ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश ने बोला कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि पिक्चर अभी पूरी तरह से बाकी है भाई। व्हाट अ कमबैक बाय बांग्लादेश, और यही एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि हाँ भाई इस तरह का कुछ हो। हालांकि अभी मैं बोलूंगा कि बांग्लादेश के लिए कोई काम डन एंड डस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन जो अब तक किया है ना बांग्लादेश ने, फाइट तो मारी है भाई। उनकी बैटिंग ने नहीं सही, उनकी बॉलिंग ने मार दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे शरीफुल इस्लाम, जो कि आपका इस मैच के अंदर 11 में ऐड किया गया भाई, ही वॉज नॉट इन द 11, वो ऐड किया गया है। उसने आपका ट्रेविस हेड को और मार्नस लबुशेन को, दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। सोचिए आप, ट्रेविस हेड एक ही तरीके से बोल्ड हो जा रहे हैं जी, कट मारने के चक्कर बोल्ड, कट मारने के चक्कर बोल्ड, बैट पे लगती है विकेटों में घुस गई। लबुशेन से तो बैटिंग नहीं हो रही भाई, लबुशेन से तो गंदे बैटिंग कोई नहीं कर रहा भाई दुनिया में इस वक्त। लबुशेन इतनी गंदी बैटिंग कर रहा है, अगर आप उसकी देख लेंगे ना भाई बैटिंग, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। कोई लेवल ही नहीं हो रहा है भाई, कोई लेवल ही नहीं है। लेकिन जहां तक बात है बांग्लादेश की, तारीफ मैं करूंगा भाई, जैसे मैंने बोला आपको कि शरीफुल इस्लाम के जिस हिसाब से उसने बॉलिंग करी है, राइट एरियाज में हिट किया है। और इवन अगर आप बात करोगे, मैं आपको एग्जैक्ट स्कोर बताऊं कि क्या चल रहा है, 50 पे 3 है, जैसे मैंने आपको बताया। एक विकेट आपके लिए शरीफुल, 2 विकेट लिए शरीफुल इस्लाम ने, एक तस्कीन अहमद ने। तस्कीन ने रेनशॉ को ऐड किया। अच्छा मैं वही कह रहा था ना, रेनशॉ लेके आए हैं तो क्या उखाड़ लिया भाई रेनशॉ ने, 10 बॉल पे 8 रन बना के चला गया वो। सो प्रॉब्लम ये है ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जितना मर्जी कर लो आप, स्टार्क अकेले पूरी टीम को कैरी नहीं कर सकता भाई। स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस अकेले नहीं जिता सकते मैच। बैटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 50 पे 3 हो गए हो, वो तो शुक्र है भगवान का कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए कि बांग्लादेश ने कहीं 150 नहीं मार दिया। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, हिमांशु भाई को भी याद होगा, मैंने बोला था कि अगर 150 मार दिए, 130 भी मार दिए, आप देख रहे हैं जबरदस्त फाइट हो जाएगी। लेकिन अभी बात पता है क्या, क्योंकि बांग्लादेश के रन बहुत कम थे ना, इसीलिए मैं कहूंगा कि कमबैक नहीं, चलो मिनी कमबैक बोल सकते हैं, लेकिन हो चुकी है भाई। सपोज कीजिए अगला सेशन टी के बाद शुरू होते ही आपका 2 विकेट ले जाते ही है, 5 डाउन हो जाए, कितना, चलो मैं कहता हूं मैक्स टू मैक्स 50 लीड ले जाए यार आपका, ये इनकी टीम ऑस्ट्रेलिया की 50 की लीड ले जाए। बांग्लादेश अगर ढंग की बैटिंग कर गया ना अगली इनिंग में, अगर वो ढंग से खेल गया, हालांकि देखो पिच मुश्किल हो रही है भाई, आसान नहीं है, आगे और ही मुश्किल होगी। सो अगर बांग्लादेश यहाँ पे ढंग की बैटिंग कर गया अगली इनिंग में, तो भारी पड़ जाएगा मामला। फिर 150 का टारगेट, फिर ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं होगा, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। सो स्टीव स्मिथ भी अकेले बचा नहीं सकता। सो आई गेस बांग्लादेश बार बार ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को समझ नहीं आ रहा है। बॉलिंग इनकी ठीक है, लेकिन बैटिंग का क्या भाई, ये बार बार इनका टॉप ऑर्डर क्या लुढ़का रहता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ट्रेविस हेड ठीक है, मानता हूं टेस्ट क्रिकेट के अंदर रैंकिंग्स में होंगे भैया टॉप, लेकिन बात पता क्या है, असली बात यह है कि ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर में ज्यादा इफेक्टिव बैटर है रादर देन ओपनर। ये ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रही है चीज। सो ये फंसे पड़े हैं, 50 में 3 है, अभी ट्रेल 14 रन की रह गई है। 14 रन की ट्रेल तो क्या कटी जाएगी जल्दी, लेकिन हिमांशु भाई कहां फंस गई है यहाँ पे यार। 50 पे 3 हो चुका है, 7 विकेट्स इन हैंड है, कितनी लीड लेके चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया मैक्स टू मैक्स। यार ये शरीफुल को तो खेल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं यार, ये उसको प्रॉपर शरीफुल ने बीट करके रखा हुआ है। अच्छी बॉलिंग कराई है बांग्लादेश ने, वही है कि रन्स थोड़े से कम है। अगर यही रन्स 110 120 भी होते तो अच्छे चैलेंज कर सकता था बांग्लादेश, क्योंककि 50 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। अब यहाँ से आप कितना भी जल्दी आउट कर लो, आप 150 180 तक तो रन 150 ही पहुंचोगे। और जो विकेट गए हैं, एक चीज़ और भी है, अभी तक जो विकेट गए हैं लबुशेन का है, मैट रेनशॉ है, मैट रेनशॉ अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस सीरीज़ का। ट्रेविस हेड की फॉर्म लगातार लगी नहीं हुई है, लबुशेन भी कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है पिछले कुछ सालों से। तो अभी तक जो विकेट गए हैं तो कोई बहुत बड़े विकेट नहीं गए। तो जो रन्स बनाते हैं इनके लिए स्टीव स्मिथ हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, एलेक्स कैरे हो गए, ये सारे अभी बैटर बाकी हैं। ये तीनों मेन बैटर हैं इनके जो इनके लिए रन्स बनाते हैं। अब ये देखना है कि क्या आप इनको भी जल्दी आउट कर पाते हो, क्योंकि चलो ठीक है आपने पहले वाले विकेट ले लिए, हालांकि हेड का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हेड का विकेट निकाला है वो मेन था कि चलो ठीक है, बाकी के दोनों विकेट उतने ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं जो हेड का है, क्योंकि हेड ने आज रन्स बनाए हैं ठीक है, और अच्छे स्ट्राइक रेट से बना रहे थे, कोई ऐसा भी नहीं था कि आराम आराम से खेल रहे थे। तो हेड तो रन्स बना रहे थे, तो हेड का विकेट इंपॉर्टेंट था, वो निकाला है बांग्लादेश ने, वो एक अचीवमेंट है। प्लस दूसरी चीज़ है कि अब आप क्या स्मिथ और ग्रीन की जो पार्टनरशिप है, अभी तो फिलहाल दोनों आए ही हुए हैं, और क्या इनकी पार्टनरशिप बनने नहीं देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और क्या अगले 3 विकेट जल्दी निकाल लेंगे 100 रन के अंदर अंदर, अगर 100 रन के अंदर ये 3 विकेट निकाल लेते हैं तो चांस है कि बांग्लादेश का एक कमबैक हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊं, कोई फायदा नहीं है। मुझे तो फीलिंग आ रही है, देखो बात पता क्या है, देखो बांग्लादेश का टेस्ट मैच में कमबैक करना, मतलब मैं बोल रहा हूँ विनिंग की बात, उसमें करना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं इसमें ये चीज बोल सकता हूँ, मानता हूं ट्रेविस हेड का विकेट गया है, वो इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा मार्नस लबुशेन और साथ में दूसरा जो इनका बंदा गया है रेनशॉ, वो इतना मतलब का विकेट नहीं था, लेकिन विकेट
का प्रेशर, विकेट का प्रेशर होता है, 50 पे 3 तो ये हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये क्या भयानक पिच बनाई है कि अगर आप देखेंगे इस वक्त 2 सेशन के अंदर 13 विकेटें गिर गई हैं भाई, 13 विकेटें। कल टेस्ट मैच खत्म होने का कगार पे है ये, मैं सच बता रहा हूँ आपको, कल टेस्ट मैच खत्म है ये परसों तक नहीं जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3 दिन जाने वाला है, ये कल खत्म हो जाएगा। पिच तो बहुत डेंजरस है, मतलब पिच डेंजरस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बॉलिंग विकेट है पूरे तरीके से। बट यहाँ पे बस बात इतनी सी आती है कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अगर सुधरेगा नहीं तो मिडिल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जाइए जरा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। अब आपने जैसे बोला है मैच में कि मतलब इनके जो 2 विकेट गए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं गए हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है, ग्रीन और स्मिथ ये 2 बैटर हैं जो कि एक्चुअली आपका दमदार बैटर है। अदरवाइज अगर मैं इनकी बाकी की बैटिंग देख लूं ना, जो ये नीचे के बंदे एलेक्स कैरी, वेबस्टर, कैरी भी अभी रिसेंट फॉर्म में इतना खास नहीं है, प्लस वेबस्टर तो मुझे लायबिलिटी लगता है इस टीम पे इस वक्त तो कैरी रन बना सकता है जी। वेबस्टर तो एक ये लीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर खिला रहे हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से वेबस्टर का इस प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती है 100% ठीक है, वो खेल रहे हैं। वेबस्टर से अच्छा आपके लिए कमिंस और स्टार्क बैटिंग मेरे हिसाब से बेटर कर लेंगे, क्योंकि आप स्टार्क भी अच्छे खासे रन्स बनाए टेस्ट में, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आगे चले जाते हैं। तो मेन बैटिंग कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अब आने वाली है कि आप ग्रीन कैसा करते हैं, स्मिथ कैसा करते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि रेनशॉ कुछ तगड़ा कर देंगे। वो तो हम बोल भी रहे थे कि आप चेंज करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो आप रेनशॉ को ले आओगे तो बहुत बड़ा कोई चेंज हो जाएगा, या लबुशेन की जगह किसी और को ले आओगे तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं कि ये कुछ खास फॉर्म में है नहीं, वो तो बर्बाद ही हो खास करेंगे भी नहीं। जो उम्मीद थी ट्रेविस हेड से थी, ट्रेविस हेड ने कुछ शुरुआती रन बनाए, एक अच्छा स्टार्ट मिला था बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ट्रेविस हेड कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो डिसअपॉइंट होगा इनसे, लेकिन अब क्या स्मिथ बना पाएंगे रन, ग्रीन बट एक्चुअली आज ही वापस आ जाइए, एक बार वापस आ जाइए, फिर जूही जी से भी उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा भाई शोरिफुल इस्लाम की, कि शोरिफुल इस्लाम टीम में आया है और शोरिफुल इस्लाम को ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं पा रही है। अगर आप देखेंगे ट्रेविस हेड आइडेंटिकल डिसमिसल पिछली कुछ इनिंग्स के अंदर, जहां पे मेरे ख्याल से इसको कट शॉट रोकना पड़ेगा अपना, ये कट खेलने आता है, लगता है एज और बोल्ड हो जाता है ये, तो ये इसका एक तरीका हो जाता है, ये हर बार बोल्ड होता है। शोरिफुल इस्लाम ने एक और आपका बोल्ड मारा लबुशेन, तो 2 विकेट लेके चला गया शोरिफुल इस्लाम। सोचिए आप टीम में 11 में नहीं था, वो 11 में ऐड किया गया है और वो ऐड किया गया, उसने डिलीवर कर दिया इनके रिजल्ट। सो वेल डन भाई, गुड बॉलिंग, बट बैटिंग में मात खा गई बांग्लादेश, कोई बात नहीं। खैर लेकिन जूही जी क्या लग रहा है आपको कि क्या टेस्ट मैच में क्या अभी भी बांग्लादेश के लिए होप्स बाकी है? क्या 50 के 3 के बाद भी आपका मतलब 50 पे 3 कर दिया है, हालांकि खुद 64 बॉल आउट हो गए, क्या इस सब के बाद भी बांग्लादेश टेस्ट मैच में जीवित है या फिर खत्म ही हो चुकी है बांग्लादेश? पता है बांग्लादेश अब यहाँ से क्या ही कर सकती है, मतलब देखो बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है, नो डाउट बहुत तारीफ की बात है, लेकिन अगर बैटिंग में उनको कुछ थोड़ा सा करना चाहिए था। अगर बैटिंग हुई होती, यही सेम कंडीशन इन्होंने की थी ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपको पहला टेस्ट मैच याद हो, ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने पहली इनिंग में पूरी तरीके से इनको वहां पे ऑल आउट किया, उसके बाद आए बैटिंग करने के लिए और हमने नतीजा देखा कि किस तरीके से रहा। अभी सेम चीज ये हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के साथ कर रही है। बैटिंग में अगर बांग्लादेश कुछ की होती ना, लाइक अगर 100-150 रन भी बने होते, अब 100 बना देते सही में यार, 100 ही बना देते। वही बोल रही हूँ कि अगर 150 रन तक भी बने होते ना, 120-130 भी बने होते ना, तो कुछ फाइट थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अब सिर्फ 14-10 रनों की लीड बची हुई है, जो ट्रेल अपना काटेगी फिर इन पर लीड बनाएगी। तो यहाँ से कोई चांसेस तो नहीं है बांग्लादेश का, हाँ तब तक जब तक ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करे। मजा पता कब आएगा कि अगर देखो, वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकली मुश्किल है जो आप कह रहे हो भाई, कमेंट्स में जितने लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 150 पर, भाई अगर ऑस्ट्रेलिया 150 पे भी ऑल आउट हो गए, चलिए मैं आपकी मान लेता हूं, फिर भी उनकी है लीड 80-90 रन की, वो 90 रन की लीड लेके जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 90 रन की अगर लीड मतलब वो ट्रेल लेके जाएंगे, पहले तो बांग्लादेश वो 90 रन काटे, 64 पे तो वो ऑल आउट हो गए पहली इनिंग में। अगर वो दूसरी इनिंग में चलो हद मार के 150 मार देते हैं, 200 मार देते हैं, कितने रन का टारगेट होगा? कुछ भी नहीं, वो आके हलवा मार के चेस कर देंगे। प्रॉब्लम ये है, अब अगर आपको करना है काम, मैं आपको आने तो बताऊं, अगर बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में कमबैक करनी ना, कमबैक की बात कर रहा हूं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को 50 पे 3 है ना भाई, वेरी डिफिकल्ट, बट करना तो पड़ेगा। अगर बांग्लादेश को टेस्ट मैच जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को 100 पे ऑल आउट करना पड़ेगा भाई, तभी काम हो सकता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को 100 पे ऑल आउट कर सकते हो तो आप कर लो, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर भूल जाओ टेस्ट मैच को आप जीत जाओगे। क्या आप 150 ऑल आउट कर लो, जब जो मर्जी कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से बांग्लादेश लड़ जरूर रहा है, उसकी तारीफ है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बैटिंग को दम दिखाना चाहिए था। बैटिंग ने बहुत ही गंदा खेला है, बहुत ही गंदा खेला है। नहीं होने वाला यार, 150 पे तो ऑल आउट कहीं से भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपने विकेट्स ले लिए हैं, बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग कराई है, पिच भी जो है बॉलर्स के लिए अच्छी है कि अभी भी बहुत अच्छी है, आपको वही है मदद मिल रही है पिच से, तो ठीक है बांग्लादेश अच्छा कर रहा है। बट
इतना जल्दी अगर हम सोच ले कि नहीं यार 100 में या 150 में नहीं चांस है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मुश्किल है वैसे तो बोल रहा ऑल हूँ। आउट कर देंगे और चांस बना सकते हैं, वो नहीं होने वाला। और अगर हो जाता है फिर तो भाई आप फिर तो ऑस्ट्रेलिया डिजर्व ही नहीं करती इतना भाई, फिर तो डिजर्व ही नहीं करते हैं छोड़िए, इतना। फिर तो आप ये सोचिए कि बांग्लादेश WTC फाइनल खिला दो, फिर तो उससे क्या नहीं ही जाएगा। अगर 100 ऑल आउट कर दोगे तो फिर तो बहुत बड़ी बात है यार। क्योंकि फिर इसके बाद इनको वेस्ट इंडीज को घर पे हराना है, वो हरा ही लेंगे। साउथ अफ्रीका को उनके घर पे जाके हराना है, नहीं वो अगर भी 100 हराना है। ऑल आउट होगा तो हिमांशु भाई फिर बांग्लादेश टेस्ट मैच भी जीत सकती है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचो ना, अगर मैं कह रहा हूँ वैसे तो बहुत इम्पॉसिबल सिनेरियो है, अगर इम्पॉसिबल। 100 पे ऑल आउट हो गई फिर तो स्टार्क का वो ओ आएगा यार अगले ये दिन। क्या हो रहा फिर मैं है? क्या बार बार तो नहीं हो सकता भाई, एक बार हो गया हर बार वही थोड़ी कर देगा। बता रहा हूँ, फिर स्टार्क रिटायरमेंट वही लेंगे, बोलेंगे अब सोचो ना, ठीक है, अगर ये 100 कह रहा हूं मैं, अगर 100 पे हो गए, चलिए मैं कहता हूँ 110 पे हो गए, 100 छोड़िए 110 पे हो गए, 46 की ट्रेल है, 46 की ट्रेल तो वो काट ही देंगे। यार अगर उन्होंने कहीं 200 रन मार दिए और 150 का टारगेट दे दिया, ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाएगा यार। यार आप पता है 120 रन तक अगर ऑल आउट कर ले जाते हो बांग्लादेश तो आपके पास ठीक है, आपके पास चांस है, आप एक कमबैक कर सकते हो। क्योंकि 120 ऑल आउट करने के बाद भी कमबैक नहीं होगा, कमबैक तब होगा जब आप 120 पे ऑल आउट करो, फिर आके अच्छी बैटिंग करो, देन तब फिर वो आपका कमबैक होगा। क्योंकि 120 130 में भी कहीं आप ऐसा ना हो कि आओ और 50 पे फिर से ऑल आउट हो जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्योंकि बैटिंग के लिए अभी भी पिच ईजी नहीं है कि आप आओगे और बैटिंग करोगे, बैटिंग आपसे हो जाएगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या, मैं सोच रहा हूँ कि यार आप सोचिए कि अगर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में बॉलर ये कर रहे हैं तो सेकंड इनिंग में क्या करेंगे यार? और ज्यादा ये तो फर्स्ट इनिंग है भाई। सोचिए आप, अभी तो यार दिन शुरू हुआ है भाई, 6 बजे 5:30 बजे तो मैच शुरू हुआ है। अभी अगर आप देखोगे कितने घंटे हुए हैं यार, अब अराउंड आपके 5 घंटे हुए हैं। 5 घंटे के अंदर अंदर आपकी दोनों, एक ऑल आउट हो गए, एक की आधी टीम पवेलियन लौटने वाली है। एक्चुअली बात सही है कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म है मेरे ख्याल से, पता है 2 दिन में खत्म है। ऐसी पिचेस ना गेम खराब कर देती है, बिल्कुल ही बॉलिंग पिच हो जाती है। कुछ मिड तो निकले, कुछ मिडवे तो हो यार, कुछ मिडवे है ही नहीं जहां बैटर टाइम स्पेंड करे तो रन बनेंगे। यहाँ पे तो एक ही चीज है भाई, सर्वाइवल का कोई सर्वाइव। मैं आपको सब बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर एक्चुअली कोई सर्वाइव कर सकता है ना इस पिच पे, स्टीव स्मिथ ही है भाई। हाँ, स्टीव स्मिथ। अगर वो आउट हो गए ना, फिर मेरी बॉल प्रेडिक्शन ही ढह जाएंगे, देख लेना आप। पता है चाहे ग्रीन- कैमरन ग्रीन हो, चाहे कहीं का बैटर ले और नहीं यार खड़ा हो ग्रीन पाएगा। कितने टाइम के बाद आपका सेकंड इनिंग में जब गया पहला 100 मारा अभी तो। 100 मारा है, नहीं तो कितने टाइम से उनके रन्स नहीं थे। तो ग्रीन पर भी कोई ऐसे उतनी उम्मीद है नहीं। स्टीव स्मिथ जो अगर कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि ब्यू वेबस्टर वो भी क्यों ही खेल रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कितने रन बना लेंगे। बात वही है कि अगर बांग्लादेश कुछ अच्छा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर जाए बॉलिंग में तब तो ठीक है। हालांकि ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतनी चाहिए, क्योंकि आपके बॉलर्स ने, स्पेशली मिचेल स्टार्क ने आपके लिए पूरी तरीके से गेम बना दिया है, पूरी तरीके से मैच जिताने वाली चीज कर दी है। लेकिन अब बैटिंग से अगर कुछ ना हो तो वो फिर देखा जाएगा। मेरे को तो ये लग रहा है कि स्टार्क ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचा लिया भाई बैटिंग को इनकी। मतलब अगर आप बात करोगे स्टार्क ने तो अगर स्टार्क नहीं करता ये सब जो उसने किया, अनरियल चीजें, 6 विकेट जो ले ली उसने, अगर वो नहीं लेता और बाकी लोग जिसने दिखा मुझे कि विकेट नहीं ले पा रहे थे हेजलवुड Last में वगैरह, बैट तो ये तो मार जाते 150 और ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बना पाती।